इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। भारत का एक बेहद खास ऐतिहासिक शहर है उज्जैन। शिप्रा नदी के पास बसे इस शहर को जो चीजें खास बनाती हैं, उनमें प्राचीन काल के महाकवि कालिदास भी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिदास का जन्म यहाँ उज्जैन में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि कालिदास के जीवन का अधिकतर समय यहाँ उज्जैन में बीता है और इसीलिए उनके साहित्य में उज्जैन एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में निकल कर आता है। विद्वानों की एक राय ये है कि कालिदास गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि थे और उनके नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल 380 ईसा पूर्व से 415 ईसा पूर्व तक था और उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि हासिल थी। इसीलिए उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन के विक्रम टीला में बने राजा विक्रमादित्य के स्मारक को सिंहासन बत्तीसी कहा जाता है। महाकवि कालिदास का नाम संस्कृत साहित्य के इतिहास में काफी अहम है। उनकी लोकप्रियता भारत के साथ साथ विदेश में भी काफी ज्यादा रही है। प्राचीन भारतीय साहित्य के स्कॉलर और महान भाषाविद सर विलियम जोन्स ने उन्हें भारत का शेक्सपियर करार दिया था। दुनिया से कालिदास का परिचय कराने में सर जॉन विलियम्स का बहुत बड़ा हाथ है। 18वीं शताब्दी में उन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी महाभारत की एक कथा पर आधारित है। ये रचना महाभारत के मिथक पर आधारित शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी है। उसके बाद तो कालिदास की रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, चाहे वो ऋतुसंहार हो या कुमार संभवम, रघुवंशम हो या मालविका अग्निमित्रम, लेकिन सबसे खास है मेघदूत। उज्जैन, कालिदास और मेघदूत ये तीनों काफी प्रसिद्ध हैं। पहला एक अद्भुत शहर के रूप में, दूसरा एक महान कवि के रूप में और तीसरा एक क्लासिक साहित्यिक रचना के रूप में। मेघदूत की कहानी काफी लोकप्रिय है। मेघदूत में उज्जैन का ऐसा वर्णन है कि विद्वान ये मानने को मजबूर हो जाते हैं कि ये कालिदास का जन्म स्थान है। कालिदास ने अपनी रचना में इस शहर के कई पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है। धार्मिक, भौगोलिक और मिथकों पर आधारित बातें, लेकिन प्रेम कालिदास के विजन पर हावी रहता है। उज्जैन के कालिदास अकेडमी के बाग में कालिदास की ये मूर्ति बेहद दिलचस्प है। कवि कुलगुरु कालिदास काले बादलों के नीचे बैठे हैं। ये दृश्य उनकी महान रचना मेघदूत से लिया गया है। ये पूरी सांस्कृतिक संस्था कालिदास के जीवन और उनकी रचनाओं को समर्पित है। यहाँ मौजूद मूर्तियां संस्कृत कवि और नाट्य लेखक कालिदास की महान रचनाओं से प्रेरित है। कालिदास अकेडमी हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में
अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन करती है, जिसमें नाटक, कविताएं, पाठ और सेमिनार्स होते हैं। ये माना जाता है कि उज्जैन में मौजूद ये गढ़कालिका मंदिर वही जगह है जहां कालिदास को देवी काली से महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। ये कवि कालिदास महामूर्ख थे। जिस डार पे बैठते थे उन डार काटते थे। उन्होंने इस स्थान पे बैठकर तपस्या करी थी। माँ 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 चिल्लाता चिल्लाता कई वर्ष हो गए थे, कई समय हो चुका था, तो महाकाली प्रकट हुई और कवि कालिदास को दर्शन दिए। वो शकुकला में दूत रचना लिखी थी, वो इस स्थान पे बैठ के लिखी थी, जिसको हम बोलते हैं शक्तिपीठा उज्जैनी महाकाली, कालिदास की इष्ट देवी स्वयं। हजारों साल बाद भी महाकवि कुलगुरु शिरोमणि कालिदास की रचनाओं में जो प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है, वो उज्जैन की फिजाओं में आज भी मौजूद है। अगर आप इसका अनुभव करना चाहें तो उज्जैन जरूर आएं।